अंशु शर्मा, भावना चेल्सी, मोनिका मीना, चंदा शर्मा, रेखा चौधरी, सीमा चौधरी, सोनू कुमारी, चंदा चलावरिया। कौन आ गया? चंदा शर्मा, मोनिका मीना, अंशु शर्मा, भावना चेल्सी, रेखा चौधरी, चंदा चलावरिया, सीमा चौधरी, सोनू कुमारी। प्रियंका चौधरी, हिमानी यादव, लवली राज, प्रियंका चौधरी। सुमन चौधरी आ गई। हिमानी यादव, सुमन चौधरी बायो। ये भावना चेल्सी करेक्ट नहीं हो पा रहे। हो जाएंगे अभी। ठीक है बेटा, आज अपन करेंगे बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादप की मूलभूत संरचना क्या होती है? तो वनस्पति विज्ञान की शाखा
जिसके अंतर्गत पौधों की आंतरिक संरचना एवं इनके विभिन्न भागों में ऊतक संगठन का अध्ययन किया जाता है, प्लांट एनाटॉमी कहलाती है, पादप शारीरिकी कहलाती है। तो हम क्या देख रहे हैं? शब्द एनाटॉमी का गठन लैटिन भाषा के दो शब्दों लैटिन भाषा के दो शब्दों एना का मतलब डिफरेंट अर्थात भिन्न, एवं टेमनिन टेमनिन टू कट अर्थात काटना को संयुक्त रूप से मिलाकर किया गया है। तो शारीरिकी विज्ञान को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। प्लांट एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो शारीरिकी विषय को ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी का पर्याप्त भी मान लिया जाता है, लेकिन यह पूर्णतया दिग्भ्रमित करने वाला तथ्य है, क्योंकि ऊतक विज्ञान के अंतर्गत जो विभिन्न सूक्ष्म संरचनाओं में सेल्यूलर अरेंजमेंट तथा ऊतकों की संरचना का अध्ययन करते हैं, यहाँ किसी संपूर्ण सजीव या इसके अंग की आंतरिक संरचना का समग्र अध्ययन नहीं किया जाता। जबकि प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत विभिन्न पादप भागों की समग्र संरचना एवं संगठन, ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन आंतरिक रूप से किया जाता है, जैसे रंभ या वेस्क्यूलर सिस्टम या पर्ण अनुपथ, लीफ ट्रेस इत्यादि। तो पादप शरीर विज्ञान के आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रारूप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की खोज के बाद 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। हमारे देश में अति प्राचीन काल से ही विभिन्न पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसी न किसी रूप में किया जाता रहा है। तो प्राचीन ऋषि मुनियों एवं विद्वानों के अनुसार एक प्रारूपिक पादप की आंतरिक संरचना को 5 क्षेत्रों में विभेदित किया गया था। ये थे त्वक या त्वचा, स्किन, मांस, सॉफ्ट बास्ट टिश्यू, स्नायु, फाइबर्स, अस्थि, वुड एवं मज्जा, पित्त। इसके साथ ही यूनान के महान दार्शनिक एरिस्टोटल के शिष्य थियोफ्रेस्टस ने भी विभिन्न पौधों की आंतरिक संरचना का गहन अध्ययन कर यह बताया कि पादप शरीर का निर्माण फ्लोएस और बार्क, जाइलोन और वुड तथा मित्र और पित्त इत्यादि घटकों से होता है। तो थियोफ्रेस्टस ने विभिन्न पौधों की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी। आधुनिक युग में थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? इज द थियोफ्रेस्टस। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने, थियोफ्रेस्टस के बाद आए रॉबर्ट हुक ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वयं के द्वारा विकसित परिष्कृत माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क की कोशिकाओं का अध्ययन कर इनकी संरचना के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके बाद नेमिया ग्रू एवं मेल्पी घाई ने भी अनेक पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। तो मेल्पी घाई द्वारा एनाटॉमी प्लांटेरम एवं ग्रू द्वारा द एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स इत्यादि पुस्तकों का सृजन किया गया। तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 19वीं शताब्दी में ऑर्किड पर्ण की बाह्य त्वचा एपिडर्मल लीफ सेल्स में, मतलब एपिडर्मल पर्त कोशिकाओं में लीफ सेल्स बनी केंद्रक की खोज की गई।
रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 19वीं शताब्दी में ऑर्किड पर्ण की बाह्य त्वचा परत कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की गई। इसी प्रकार ह्यूगो ह्यूगो वॉन मॉल द्वारा जीव द्रव्य की जानकारी दी गई, जिसके बाद से विभिन्न वैज्ञानिकों ने कोशिका की आंतरिक संरचना में विशेष रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके साथ ही वॉन मॉल ने विभिन्न पादप ऊतकों जैसे वाहिकाओं, वैसल्स की संरचना एवं वृद्धि, वात रंध्र, लेंटिसेल्स एवं कॉर्क की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया एवं लीफ ऑफ ब्रांच ट्रेस एवं पर्ण व शाखा अनुपथ में विभिन्न ऊतकों की सापेक्षिक स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार एक मैं कांता जाट है, इनको एडमिट कर देते हैं। इसी प्रकार मैथियास श्लीडन ने पौधों तथा थियोडोर श्वान ने विभिन्न पौधों एवं जंतुओं की संरचना का अध्ययन करके सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार सभी सजीव इकाइयां कोशिकाओं की बनी होती हैं। जर्मन बॉटनिस्ट कार्ल वॉन नगेली द्वारा विभिन्न पौधों की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम्स तथा संवहन मंडलों का अध्ययन किया गया। तो अब अपन देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि आपकी फर्स्ट यूनिट में है एक पुष्पीय पादप की आकारिकी क्या होती है। तो वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार पुष्पधारी अथवा आवृत बीजी पौधों को पृथ्वी पर उपस्थित सर्वाधिक प्रगत एवं विकसित पादप समूह माना गया है। इस समूह के सदस्यों में प्रजनन के लिए प्रभु रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण करते हैं तथा इनके फल एवं बीज एक आवरण फल भित्ति पेरिकार्प एवं सीड कोट बीज चोल से ढके रहते हैं। विभिन्न आवृत बीजी प्रजातियों की पुष्पीय संरचनाओं, फलों एवं बीजों में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि अपन जानते हैं आवृत बीजी पौधों में कॉटिलीडन्स बीज पत्रों की संख्या के आधार पर किनको आवृत बीजी पौधों को दो प्रमुख समूहों में बांटा गया है। एक तो है डाइकॉट्स द्विबीजपत्री, एक है एक बीज पत्री। तो इस तथ्य से हम भली भांति अवगत है कि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें मूसला मूल तंत्र निरूपित करती हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। मतलब इन द डाइकॉट प्लांट्स द रूट्स आर ऑफ taproot type and in the monocots the roots are fibrous in nature. इसके अतिरिक्त द्विबीजपत्री पौधों जैसे सरसों, मूली इत्यादि की पत्तियां चौड़ी होती हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों जैसे दूब इत्यादि की पत्तियां नैरो सकड़ी होती हैं। तो यह कह सकते हैं कि आवृत बीजी पौधों की आकारिकी एवं आंतरिक संरचना अत्यंत ही जटिल होती है। अब मूलभूत रूप से सभी संवहनी पौधों विशेषकर फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पीय पौधों को दो भागों में विभेदित किया जा सकता है। एक तो है बेटा रूट सिस्टम, एक है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम। तो अपन किसकी बात करते हैं? मूल तंत्र की। तो संवहनी पौधों का धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एवं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। मतलब संवहनी पौधों का पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती एवं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक भूमिगत
अंग जो प्रकाश से दूर अंधकार की ओर वृद्धि करता है, मूल तंत्र का निर्माण करता है। मूल तंत्र का विकास बीज में मौजूद मूलांकुर द्वारा होता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आवृत बीजी पादपों में दो प्रकार के मूल तंत्र पाए जाते हैं। मतलब इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स two types of root systems are found. First is the tap root system, Musla Mool Tantra. Second is the fibrous root system, Reshedar Mool Tantra. तो in the tap root system, इस तंत्र में टैप रूट सिस्टम में प्राथमिक जड़ प्राइमरी रूट जो कि मूलांकुर से विकसित होती है, वह ही मुख्य जड़ के रूप में पाई जाती है। इससे आगे चलकर अनेक शाखाएं उत्पन्न होती हैं। तो प्राइमरी रूट प्राथमिक जड़ की शाखाओं को सेकेंडरी रूट कहते हैं तथा द्वितीयक मूल से उत्पन्न शाखाएं तृतीयक मूल टर्शरी रूट कहलाती हैं। इनसे भी अनेक शाखाएं उत्पन्न होती है। तो यह समूची संरचना मिलकर समग्र रूप से टैप रूट सिस्टम समग्र रूप से टैप रूट सिस्टम मूसला मूल तंत्र कहलाती है। अब बात करते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम रेशेदार मूल तंत्र। तो अनेक पौधों विशेषकर एक बीजपत्री पौधों में मूलांकुर से उत्पन्न प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है तथा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर प्ररोह के आधारीय भाग से अनेक रेशेदार या धागे जैसी जड़ें एक गुच्छे के रूप में विकसित होती हैं जो फाइब्रस रूट सिस्टम रेशेदार मूल तंत्र का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं शूट सिस्टम प्ररोह तंत्र की। तो संवहनी पादप वेस्क्युलर प्लांट्स के वायवीय भाग को प्ररोह तंत्र कहते हैं। प्ररोह की उत्पत्ति एवं विकास बीज में उपस्थित प्रांकुर से होता है। तो पूर्णतया परिपक्व पौधे में प्ररोह तंत्र तने एवं उस पर उत्पन्न विभिन्न उपांगों जैसे पत्ती व पुष्प इत्यादि में विभेदित होता है। पादप की प्रजनन अवस्था में ही पुष्प एवं फल विकसित होते हैं। प्ररोह तंत्र के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। तो पहले मैं आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ बेटा, उस स्लाइड में आप देखना, ये है आपका प्ररोह तंत्र दिखाएगा वो आपको किस तरह से है। ये तो है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शूट। तो क्या दिखा रहा है, दिस डायग्राम शोज द मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शूट। मतलब शूट पे क्या है, एपेक्स पे तो एपिकल मेरिस्टम आप देख रहे हो एंड लीव्स भी देख रहे हो, स्टेम देख रहे हो एंड इन द एक्सिल ऑफ द लीफ के कक्ष में आप एक्सिलरी बड पाई जाती है और जो स्टेम है तना है वह नोड्स व इंटरनोड्स पर्व संधियों में विभेदित होता है एंड द लीव्स आर फाउंड समटाइम्स द लीफ आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर। तो ये अपन ने देखा किसका, ये है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शूट। अब बात करते हैं मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्ररोह तंत्र के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण। पहला है स्तंभ या तना। तो स्तंभ या तना ये पौधे का प्रमुख वायवीय भाग है जिस पर अन्य उपांग एपेंडेजेस विकसित होते हैं। इनमें पर्ण विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो केवल तने पर ही उत्पन्न होती हैं तथा विशिष्ट अवस्था क्रम या पर्ण विन्यास में पाई जाती हैं। पत्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के उपांग भी कुछ पौधों में तने की सबसे बाहरी परतों जैसे एपिडर्मिस या वल्कुट कॉर्टेक्स से उत्पन्न होते हुए देखे जा सकते हैं। तो इनको बहिर उपांग इमरजेंसेस कहते हैं। जैसे गुलाब में तने से उत्पन्न कंडिकाएं प्रिकल्स। इसके अतिरिक्त तने व पत्तियों की अधिचर्म एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले
बहुकोशिकीय रोम ट्राइकोम्स भी उपांगों को ही निरूपित करते हैं। तो विभिन्न पौधों में तना इरेक्ट पाया जाता है तथा पौधे की प्रकृति के अनुसार यह शाखीय, हर्बेशियस या काष्ठीय, वुडी एवं शाखित, ब्रांच्ड एवं अशाखित अनब्रांच्ड हो सकता है। मतलब in most of the plants the stem is erect and the erect stem and the stem may be herbaceous in nature, it may be woody in nature, or the stem may be branched or unbranched। तो कुछ पौधों में तना दुर्बल एवं आरोही होता है जो किसी वृक्ष या अन्य सहारे को प्रयुक्त कर ऊपर की ओर वृद्धि करता है। सभी पौधों में तना पर्व व पर्व संधि नोड्स व इंटरनोड्स में विभेदित रहता है। पौधों में पत्तियां एवं अन्य उपांग तने की पर्व संधियों से ही विकसित होते हैं। पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिका एक्सिलरी बड विकसित होती है जो आगे चलकर तने की शाखा का निर्माण करती है। स्तंभ का प्रमुख कार्य पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करना एवं जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाने का होता है। अब बात करते हैं पर्ण लीफ की। तो पौधे में पाई जाने वाली पर्ण या पत्ती एक चपटी व फैली हुई संरचना होती है जो तने की पर्व संधियों पर उत्पन्न होती हैं। तो पत्तियां पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी भाग हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश एवं जल का उपयोग कर पौधे के लिए भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। तो तने पर पत्तियों के विशिष्ट व्यवस्था क्रम को पर्ण विन्यास फिलोटैक्सिस कहा जाता है। तो पर्ण विन्यास पौधे को प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग प्रकार का हो सकता है। पौधे के आवास एवं वातावरण के अनुरूप पत्तियों में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कुछ जीरोफिटिक वापस से जैसे कि कुछ आ रहा है आपको, जैसे कि कुछ मरुद्भिदीय पौधों नागफनी एवं कैपेरस में पत्तियां शूलों में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे कि बेटा क्या बता रही हूँ, पौधों के आवास एवं वातावरण के अनुरूप पत्तियों में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कुछ मरुद्भिदीय पौधों नागफनी व कैपेरस में पत्तियां शूलों में रूपांतरित हो जाती हैं। विभिन्न पौधों में पत्तियां सैवरंत अथवा अवरंत होती हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जबकि स्माइलेक्स जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर एक बीजपत्री पौधों में पैरेलल वेनेशन समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। पौधों में पत्तियों का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण का होता है। अब बात करते हैं फ्लावर की, पुष्प की। तो यह आवृत बीजी या पुष्पधारी पौधों में पाई जाने वाली जनन संरचना है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि प्ररोह का रूपांतरित घटक है। इसलिए इसकी आधारभूत आकारिकी एवं आंतरिक संरचना प्ररोह से काफी समानता दर्शाती है। पुष्प के विकास के समय तना संघनित होकर कंडेंस्ड होकर एक ऊतल या चपटी चक्रिका डिस्क में परिवर्तित हो जाता है, जिसे थैलेमस कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन या टोरस पर विभिन्न पुष्पीय संरचनाएं या उपांग जैसे बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज कोरोला, पुमंग एंडोशियम एवं जायंग ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे तने पर पत्तियां सर्पिलाकार या चक्रिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। तो बाह्य दलपुंज के चक्र में बाह्य दल सेपल्स एवं दलपुंज में दलपत्र भी पाए जाते हैं। तो दोनों चक्रों को सहायक चक्र
एक्सेसरी वर्ल्स कहते हैं। क्या बता रही हूँ? बाह्य दलपुंज के चक्र में सेपल्स बाह्य दल एवं दलपुंज में दलपत्र पेटल्स पाए जाते हैं। तो दोनों चक्रों को सहायक चक्र एक्सेसरी वर्ल्स कहते हैं, क्योंकि ये पुष्प के आवश्यक भागों की सुरक्षा या परागण में सहायता का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं पुष्प के आंतरिक चक्र अर्थात पुमंग, एंड्रोशियम एवं जायांग, गाइनोशियम आवश्यक चक्र एसेंशियल वर्ल्स कहलाते हैं। क्योंकि एंड्रोशियम में पुमंग में उपस्थित पुंकेसर एवं जायांग में उपस्थित अंडप नर एवं मादा जनन संरचनाओं को निरूपित करते हैं। मतलब पुष्प के आंतरिक चक्र अर्थात पुमंग एवं जायांग आवश्यक चक्र कहलाते हैं, एसेंशियल वर्ल्स कहलाते हैं, क्योंकि पुमंग में उपस्थित पुंकेसर एवं जायांग में उपस्थित अंडप नर एवं मादा जनन संरचनाओं को निरूपित करते हैं। पुंकेसर में क्या होता है? पुंकेसर में पराग कणों, पॉलन ग्रेन्स एवं अंडप में बीजांड का विकास होता है, जिनसे आगे चलकर नर एवं मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। आपसे फ्रूट्स की। तो एक स्लाइड भी शेयर कर देती हूँ। तो फ्रूट्स के बनने के लिए देखो, ये वाली स्लाइड है, ये स्लाइड है जो दिख रही होगी, है ना? ये वाली स्लाइड है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? स्लाइड है एपिकल बड का फॉर्मेशन दिखा रहा है एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर्स और स्टेम है। स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो ये है नोड, और दो नोड के बीच का जो भाग है वो बेटा इंटरनोड है। एंड प्रत्येक मतलब पत्ती के कक्ष में क्या दिखाई दे रही है? पत्ती के एक्सिल में, लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड दिखाई दे रही है एंड फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो है। अब एक स्लाइड और कर लेते हैं इसी में शेयर। ये देखो, ये फ्रूट का फॉर्मेशन पे अपन पहुंचे थे। दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दिस इज द टर्मिनल बड एंड इट बियर्स मतलब द इट बियर्स द मतलब प्लांट कौन सा है? दिस द फ्लावरिंग प्लांट विच शोज द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसपे की फल लग रहे हैं। तो अपन अभी बात करेंगे फलों की। फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। और ये फ्लावर है, लीफ है, स्टेम, लेटरल रूट एंड द प्राइमरी रूट। मतलब दिस diagram shows the morphology of the flowering plants bearing the fruit। ठीक है, तो अब किसकी बात करते हैं अपन? फ्रूट्स की। तो परागण एवं निषेचन के उपरांत अंडाशय से फ्रूट एवं बीजांड से बीज का निर्माण होता है। विभिन्न आवृत बीजी पौधों में अनेक प्रकार के फल जैसे सरस या शुष्क फल पाए जाते हैं। बीज की बात करते हैं अब। आवृत बीजी पौधों में बीज फल भित्ति के द्वारा ढके रहते हैं तथा इनमें एक अथवा दो बीजपत्र पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सीड्स, बीज, फल भित्ति पेरिकार्प द्वारा ढके रहते हैं तथा इनमें एक अथवा दो कोटिलिडन्स बीजपत्र पाए जाते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर आवृत बीजी पौधों को दो बड़े समूह अर्थात एक बीजपत्री मोनोकॉट्स एवं द्विबीजपत्री डाइकॉट्स में बांटा गया है। आवृत बीजी पौधों के बीजों में त्रिगुणित भ्रूणपोष उपस्थित होता है। तो कुछ पौधों जैसे कि अरंड, कैस्टर व नारियल, कोकोनट में भ्रूणपोष अत्यधिक विकसित होता है। ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। जबकि कुछ अन्य पौधों जैसे चना व मटर के बीजों में भ्रूणपोष है। तो बेटा भ्रूणपोष अल्प विकसित होता है। यहीं तक करेंगे। अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लो इसमें, क्योंकि आज हाँ
क्योंकि अपना आप कोर्स ही खत्म हो जाएगा। किसी को ओके क्लोज ओपन है क्या? बेटा वही कॉलेज ओपन है क्या? निधि की तरफ से आया है मैसेज, है ना? पायल की लगा देंगे प्रेजेंट। निधि ने पूछा है ना, आप आपस में पूछ रहे हो कॉलेज ओपन है क्या, है ना बेटा?